एक छोटा बच्चा अब्दुल कादिर इल्म दिन हासिल करने के लिए जब काफ़िले वालों के साथ जुड़ने लगता है तो जाने से पहले उसकी वालिदा बेटे को नसीहत करती है कि बेटा कभी भी ज़िंदगी भर झूठ नहीं बोलना, और जाने से पहले उसके कुर्ते के अंदर छुपाकर ऊपर से कपड़े सीकर कुर्ते के अंदर कुछ दिरहम और दनानीर रखकर ऊपर से कपड़े सी देती है ताकि कोई इसको ना ले, चोरी ना कर ले, छीन ना ले। और बेटे को नसीहत करती है कि बेटा कुछ भी हो जाए कभी झूठ नहीं बोलना। बेटे अपनी माँ की इस नसीहत को जहन नशीद कर लेने के बाद जब रख्ते सफ़र का इरादा करता है, काफ़िले वालों के साथ जब जुड़ जाता है, जुड़ने के बाद जब सफ़र का इब्तिदा होता है तो चलते चलते काफ़िले वालों एक पड़ाव में ठहरने के बाद होता यह है कि अचानक से डाकुओं को हमला हो जाता है। तमाम डाकुओं के घेरे में आ जाते हैं काफ़िले वाले, तो उनके सामान और माल मता को सब कुछ छीन छान कर अपने कब्ज़े में ले लेते हैं। हत्ता के तमाम काफ़िले वालों को, तिजारती काफ़िले वालों को अपने कब्ज़े में लेने के बाद डाकुओं के सरदार के पास ले जाया जाता है। जब ले जाया जाता है तो दोबारा उनकी तलाशी होती है हर एक की अच्छी तरह से। जब डाकू तलाशी करते करते जब उस बच्चे के पास पहुंचे, अब्दुल कादिर के पास, तो कुछ भी नहीं मिलता। तो डाकू कहता है कि भाई तेरे पास कुछ है? तो कहता हाँ है। डाकू हैरान कि मैंने इससे पूछा कि इसके पास कुछ है, वो कहता हाँ है। तो डाकू कहता है कि क्या है? वो बच्चा कहता है कि मेरे पास पैसे है। फिर डाकू और हैरान कि ये बता रहा है कि इसके पास पैसे है। डाकू और मुतासिर पूछता है कहाँ है? बोलता है कि कपड़े के अंदर रखा हुआ, ऊपर से मेरी माँ ने कपड़ा सी दिया। डाकू और परेशान, ये क्या? बच्चा अपने पैसे के बारे में बता रहा है हमें, उसको पता है कि हम छीन लेंगे, हम इसके पैसे को ले लेंगे, उसका नुकसान होगा, फिर भी बता रहा है। बाद डाकू बड़ा परेशान होने के बाद, मुतासिर होने के बाद पूछता है कि ए बच्चा, तुमने हमें क्यों बताया कि तुम्हारे पास पैसे? अगर तुम चाह सकते थे ना बताते, तुम्हारे पैसे बच जाते। तुम्हें पता है कि हम डाकू हैं और तुम्हारे पैसे हम छीन लेंगे। तो बच्चा बिल्कुल नरम लहजे में जवाब देता है कि मेरी माँ ने मुझे इस सफ़र के इब्तिदा में मुझे एक नसीहत की थी कि बेटा कुछ भी हो जाए कभी झूठ नहीं बोलना, और मैं इल्म दिन हासिल करने के लिए निकला हूँ। और मैं अपने माँ की इस नसीहत को अपने दिलो दिमाग में बिठा लिया कि ज़िंदगी भर कभी झूठ नहीं बोलूँगा, मरते दम तक। आपने मुझसे पूछा तेरे पास कुछ है? मैंने बताया हाँ मेरे पास है। आपने पूछा क्या है? मैंने कहा पैसे। कहाँ है? यहाँ है। मैंने निकाल के आपको दे दिया। जब डाकुओं के सरदार को इस किस्से का, इस माजरे का इल्म होता है तो वो बड़ा परेशान होता है, और उस परेशानी के आलम में उस बच्चे को अपने पास बुलाकर पूछता है बेटा तुम अगर चाहते तो हमें ना बताते। वो कहता है मेरी माँ की नसीहत थी कि कभी झूठ नहीं बोलना। तो एकदम से डाकू के सरदार के ऊपर एकदम से एक अजीब सी कैफियत तारी हो रही होती है, और उसकी आंखों से आंसू जारी होने लगता है, और काफ़िले वालों के तमाम माल मता को वापस कर देते, तिजारती सामान वापस कर देते हैं, और उस बच्चे को उसके पैसे भी लौटा देते हैं। और कहता है कि बच्चा तुम इतने छोटे से होकर अपनी माँ की इस नसीहत को, अपने नसीहत के ऊपर इतने खूबसूरत तरीके से अमल कर रहे हो कि तुम्हें पता है कि तुम्हें नुकसान होगा, लेकिन फिर भी तुम अमल कर रहे हो। हम समझदार होकर, आकिल बालिग होकर, हमें पैदा करने वाले अहकामुल हाकिमीन जो दोनों जहानों का बादशाह है, खालिक अर्ज़ व समा है, हम उसकी नाफरमानी कर रहे, हम उसके हुक्मों को तोड़ रहे, हम उसके ख़िलाफ़ अपने इक़दाम बढ़ा रहे। तो डाकुओं के सरदार पर इस कदर कैफियत तारी होती है कि सब को छोड़ छाड़ कर वो तौबा ताइब होकर वली उल्लाह बन जाता है और वली कामिल बन जाता है। आपको पता है कि वो छोटा सा बच्चा कौन था जिसे दुनिया आज शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करती है? वही शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो बचपन में सिर्फ एक सच बोलने की वजह से डाकुओं के बड़े बड़े लश्करों ने तौबा ताइब कर ली। और आज हम अपने आप को देख ले, छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते, छोटी छोटी बातों पर बहाना बनाते और कह देते कि ये तो एक बहाना था। लेकिन मेरे भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, जो शख्स झूठ बोलता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हम में से नहीं है। मुसलमान कभी झूठ नहीं बोल सकता। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।